जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी भीष्म पंचक या पंचपिकु की कथा। कहते हैं यदि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस कथा को रोज सुना जाए तो कार्तिक में सभी कथाओं को सुनने के बराबर फल मिलता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। बहू बड़ी ही धर्म कर्म वाली सती साध्वी स्त्री थी। वह अपने पति के अलावा किसी और पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती थी। वह कार्तिक स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा के तट पर जाकर स्नान किया करती थी। उस गांव में राजा का बेटा भी कार्तिक स्नान के लिए गंगा के तट पर जाता था। एक दिन उसने देखा कि गंगा के तट पर उससे भी पहले कोई कार्तिक स्नान करने आता है। तब उसने सोचा कि कौन है जो उससे भी पहले आकर स्नान आदि कर जाता है। एक दिन वह अपने समय से पूर्व ही चला गया। साहूकार की बहू ने किसी को आता जान वहाँ से जल्दी जल्दी चली गई। उसकी मोतियों की माला और मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने जैसे ही माला और मोजड़ी को देखा तो उसके मन में पाप आ गया और उसने सोचा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में कहलवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की बहू ने भी कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी की साग भरने बैठा देना। इसके बाद राजा का बेटा बोलने वाले तोते को गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। अब इसके बाद बहू आई, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के देवता ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और वैसा ही हुआ। राजा के बेटे को नींद आ गई। उसके बाद बहू गंगा में नहा धोकर तोते से बोली, सुवा सुवा तेरी गल डालूंगी हीरा, मेरी साख रखियो वीरा। सुवा बोला, वीरा भी भला किसी की साख भरता है? बहू फिर बोली, सुवा सुवा तेरी पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। इसके बाद बहू चली गई। राजा का बेटा नींद से उठा और तोते से पूछा कि क्या वो स्त्री आई थी, वो कैसी दिखती है? तब तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झाल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सरंग। तब राजा के बेटे ने सोचा मुझे कुछ और उपाय करना होगा। अगली रात उसने अपनी उंगली को चीर दिया ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। बहू फिर आई। उसने फिर वैसे ही भगवान से प्रार्थना करी। राजा के बेटे की फिर आंख लग गई और तोते से उसी प्रकार बोलकर बहू चली गई। अगले दिन बहू फिर आई। इस बार राजा के बेटे ने आंखों में मिर्ची डाल रखी थी, लेकिन फिर भी उसे नींद आ गई और बहू तोते से उसी प्रकार बोलकर चली गई। अब राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं बिस्तर नहीं रखूंगा, शायद बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू फिर आई। उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी। राजा के बेटे की फिर आंख लग गई और बहू उसी प्रकार तोते से बोलकर चली गई। अब 5वीं व आखिरी रात थी। बहू फिर आई। बहू ने भगवान से कहा, हे ठाकुर, आपने 4 रातों तक मेरी लाज रखी, अब 5वीं रात भी मेरी रक्षा करना। 5वीं रात भी राजा के बेटे की आंख लग गई और बहू उसी प्रकार कार्तिक स्नान कर कर तोते से बोली, उस पापी से कह दियो 5 रातें बीत गई, अब वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजा के बेटे की जब आंख खुली तो उसने ये जाना कि वह स्त्री सच में सच्ची थी, इसीलिए भगवान ने उसकी रक्षा करी। राजा का बेटा वहाँ से चला गया। इसके बाद कुछ दिन बाद राजा के बेटे के पूरे शरीर पर कोढ़ पड़ गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि मेरे बेटे का शरीर जल क्यों रहा है। तब ब्राह्मण ने बताया कि इसने एक सती स्त्री पर बुरी नज़र रखी थी, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। अब ये उसी स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से ही स्नान करे, इसी से इसका कोढ़ समाप्त होगा। राजा का बेटा और राजा उस साहूकार के घर जाते हैं। तब साहूकार बोलता है कि मेरी पुत्र वधू तो किसी पर पुरुष का चेहरा भी नहीं देखती,
ऐसे में यहाँ एक नाली पड़ी है, वो जैसे ही ऊपर स्नान करेगी उसका जल नीचे आएगा, उस जल से आप अपने बेटे का स्नान करा देना। बहू ऊपर स्नान करती और नीचे राजा का बेटा उसी पानी से नहाता। कुछ दिन बाद उसका शरीर भी चंदन सा हो गया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जिस प्रकार भगवान विष्णु ठाकुर जी ने उस साहूकार की बहू की साख रखी, उसी प्रकार वे सबकी रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कथा को आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से सुना होगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।